कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am. As you know that this is a very important video and that will be about most important defense current affairs. By past year trends, we can see that there have been questions related to defense current affairs and that too recent. There have been questions related to exercises, there have been questions related to newly commissioned ships as well as different arms and weapons etc. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा अगस्त 28, 29, 30, 2021 ईयर में एफकैट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद वाले जो भी मंथ से हम जनवरी तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। सो इफ़ यू हैवंट ज्वाइन प्लीज़ डू ज्वाइन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द बायो सेक्शन और इन द अबाउट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। Okay, so let's start. So as I said, this will be about September 2021. So our first defense current affairs is ICGS Vigrah is commissioned. ठीक है, ICGS Vigrah जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया है ताकि आप जब भी PDF से पढ़ो या फिर आप अभी देख रहे हो तो आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट्स याद आए और आप नोटिस कर पाओ और आप स्पेसिफिक रनिंग नोट्स बना पाओ वीडियो देखते देखते। ठीक है, so I hope that is useful. So the major important things to know about it is named as ICGS Vigrah, that is Indian Coast Guard ship. Okay, and that is indigenously built. Indigenously built मतलब इंडिया में बिल्ड हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने कहाँ से बाहर से इंपोर्ट किया है। ओके, एंड इट इज़ बिल्ट बाय लार्सन टुब्रो कंपनी and now the Indian Coast Guard has 157 ships and 66 aircraft and that is इन द मंथ September 2021। ठीक है, उसके बाद भी एक दो शिप्स कुछ आए हैं तो नंबर चेंज होगा। फाइन, मूविंग अहेड, इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी हैज़ कैरिड आउट अ जॉइंट एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एदन नियर येमेन। सो गल्फ ऑफ एदन आपको याद रखना है, दैट इज़ नियर येमेन, एंड इंडियन नेवी एज वेल एज द जर्मन नेवी हैज़ बीन participated in that particular joint exercise. And Indian Navy was represented by the frigate INS Trikhand. ओके, त्रिखंड आपको याद रखना है, और उसके बाद जर्मन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय बायन। मूविंग अहेड, INS तबर मुझे बब्बर शहर की याद दिलाता है। ठीक है, एंड एज यू गाइज नो दैट आई हैव बीन फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एसोसिएशंस एज वेल एज मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू। तो मैं बब्बर शहर बोलूँगा तो आपको आराम से याद रहेगा कि यार हाँ सर ने बब्बर शहर बोला था, तो INS तब्बर। ठीक है, सो INS तब्बर has been on a goodwill visit to Africa and Europe and it has participated in MEDAN मतलब first maritime partnership exercise with the Algerian Navy. Okay, and Algerian Navy को किसने रिप्रेजेंट किया था? That is Algerian Navy naval ship Exedger। ठीक है, आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा या फिर थोड़ा अजीब नाम है आप लिख लीजिएगा वही। और द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट टुक प्लेस इन द मेडिटेरियन सी। Moving ahead, there have been a multi-nation exercise known as Zapad 2021। ठीक है, तो जापड़ मतलब स्लैब भी होता है मराठी में। ठीक है, तो आप ये फनी वे में याद रख सकते हो यार, जापड़ एक्सरसाइज हुआ था और वो कहाँ हुआ था? निजनी, दैट इज़ इन रशिया याद रखना है आपको। ओके, एंड इंडियन आर्मी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट अमॉन्ग यूरेशियन एंड साउथ एशियन रीजन्स। सो दिस मल्टी-नेशन एक्सरसाइज वॉज अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म मतलब एक झापड़, उसको स्लैप मार दिया टेररिस्ट को, तो वैसे आप याद रख सकते हो। यू कैन एसोसिएट इट विद दैट पर्टिकुलर फनी इंसिडेंट। मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड एट गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात एज वेल। और डिफेंस एक्सपो 2021 कहाँ हुआ था? दैट वॉज इन लखनऊ, UP। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। मूविंग अहेड, सिक्स्थ इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, दैट इज INS ध्रुव। तो देखिए यहाँ वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, INS ध्रुव, इट इज नेम्ड एज INS ध्रुव एंड इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप एंड इट हैज़ बिन कमीशन्ड।
that is built by Hindustan Shipyard Limited with DRDO, that is Defense Research and Development Organizations, as well as and NTRO, that is National Technical Research Organizations, NTRO. Fine. Moving ahead, seventh is Indian military all arms. All arms मतलब all armed forces, the tri services participated in X peaceful mission, and that is a joint counter-terrorism military exercise between SCO states. SCO stands for Shanghai Cooperation Organization, ठीक है. सो दैट इज SCO स्टेट्स के बीच में एक्सरसाइज पीसफुल मिशन होता है. फाइन. और इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया था. मूविंग अहेड टू एक्सरसाइज सूर्य किरण 2021, एंड इफ यू आर अवेयर इट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, इंडियन मिलिट्री और नेपाल मिलिट्री उसमें पार्टिसिपेट करती है. एंड दिस वाज द 15th एडिशन एंड इट वाज हेल्ड एट पिथौरगढ़, उत्तराखंड. ठीक है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है. 2020 कैंसिल हुआ था कोविड की वजह से, और जो 2019 वाला जो एडिशन था वो नेपाल में हुआ था. ठीक है, आपको ये याद रखना है. दैट वुड बी द 14th एडिशन, राइट. हाँ, एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल. मूविंग अहेड, सिम्बेक्स. तो ये जो भी एक्स वाले है ना, वो याद रखना कि दैट इज नेवल एक्सरसाइज. ठीक है, सिम्बेक्स आपको नाम से पता चल रहा है, दैट इज सिंगापुर एंड इंडियन maritime bilateral exercise. EX stands for exercise, B stands for bilateral, M stands for maritime. ठीक है, and S stands for Singapore India maritime bilateral exercise. Okay, and that was the 28th edition, and it was hosted by Republic of Singapore Navy, or Singapore Navy in short, and that was in South China Sea. This becomes important. ठीक है, South China Sea में हुआ था, South China Sea में. फाइन, ये याद रखना है आपको. फिर मत कहना यार जो भी हाईलाइट्स है मैंने लिखे हैं, बोल्ड भी किए हैं, आप नोट डाउन करिएगा प्लीज़, सो दैट आपको एग्जाम में अगर आ जाए आपको फटाक से याद आ जाएगा यार. INS टब्बर, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये सब आपको फटाफट याद आना चाहिए. मेन हाईलाइट्स, आपको पूरा उधर ज्ञान नहीं लिखना है, बहुत बड़ा पैराग्राफ्स में आपको कुछ लिख के याद नहीं करना है. ठीक है, मेजर हाईलाइट्स याद रखिए, वैसे नोट करिए, वैसे पढ़िए, आपको ईजी भी होगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत यूजफुल भी होगा. मूविंग अहेड टू आवर 10th, दैट इज ऑसिंडेक्स. नाम से पता चल रहा है, दैट इज अ ऑस्ट्रेलियन इंडियन एक्सरसाइज. ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा था कि जो कैपिटल लेटर में ऑसिंडेक्स, एक्स जो भी लास्ट में ऐसे पूरा एक वर्ड बन जाता है ना, ऑसिंडेक्स, सिम्बेक्स, जिमेक्स, ये सब जो एक्सरसाइजेस है दैट आर नेवल एक्सरसाइज. ठीक है, एंड दिस इज अ बायलैटरल. नाम से पता चल रहा है दिस इज ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी एक्सरसाइज. दैट वाज द 4th एडिशन, एंड द इंडियन नेवी टास्क ग्रुप वाज रिप्रेजेंटेड बाय INS Indian Naval Ship Shivalik and Indian Naval Ship Kadmat. Moving ahead to our 11th point, that is Pacific Air Chief Symposium 2021, and it was held at Pearl Harbor, that is in Hickam in Hawaii. ठीक है, हवाई में हुआ था. And Air Chief Marshal RKS Bhadoria, that is Rakesh Kumar Singh Bhadoria attended it. Okay, this becomes important, and the theme is very important. तो थीम क्या है? एंड्योरिंग कोऑपरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी. ओके, ये याद रखना है, एंड्योरिंग कोऑपरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी. मूविंग अहेड टू आवर 12th, दैट इज रामनाथ कोविंद अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर टू इंडियन नेवल एविएशन. ठीक है, इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर मिला था, याद रखना है आपको. ठीक है, कलर तो यार आपको ये बैकग्राउंड में दिख ही रहा है, स्क्रीन गुरु का पूरा लोगो फुल क्या कलर से भरा हुआ. ठीक है, तो ये याद रखिए, ऐसे एसोसिएट कर लीजिएगा. ठीक है, कि मतलब स्क्रीन गुरु जो लोगो था उसके ऊपर ही प्रेसिडेंट्स कलर था. प्रेसिडेंट कलर ऐसे वर्ड था, और वो किसको मिला? इंडियन नेवल एविएशन को. एंड इट टुक प्लेस इन एट INS हंसा, दैट इज नियर पांजी, गोवा. ठीक है, मूविंग अहेड 13th, दैट इज एक्सरसाइज समुद्र शक्ति. इट इज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी. ठीक है, तो ये देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि सिम्बेक्स वगैरह, ये सब तो नेवल एक्सरसाइज होते ही हैं, लेकिन कुछ एडिशनल नेवल एक्सरसाइज भी होते हैं जिनका ऐसे नाम नहीं रखा जाता कि सिम्बेक्स, जिमेक्स वगैरह. तो दैट इज एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, एंड इट इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. इट इज ऑल्सो नेवल एक्सरसाइज. ओके, एंड इट वॉज द 3rd एडिशन, एंड द वेन्यू वॉज जकार्ता, इंडोनेशिया. अभी इंडोनेशिया का कैपिटल पहले जकार्ता था, अभी वो चेंज हो रहा है, राइट. देयर हैव बीन शिफ्टिंग. तो ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ था. तो अगर आपको कुछ भी पता है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, फिर गूगल करके आप नोट्स बना सकते हो. फाइन, मूविंग अहेड 14th पॉइंट, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव. बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव, ये नाम याद रखना. और किसने किया ऑर्गेनाइज? इंडियन आर्मी ने. ठीक है,
ये आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं कि यार कोस्ट गार्ड ने, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसने किया है। और नाम क्या है, बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव, एंड दैट इज़ टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, एंड 93,000 इज़ माई लकी नंबर। सो इफ़ यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कमेंट डाउन, ठीक है। 93,000 1971 वॉर से मुझे वही नंबर याद आता है, ठीक है। मूविंग अहेड, 15th is DRDO successfully tested Akash Prime missile. The range is very important, that is 27 to 30, and it has been tested from Chandipur, Odisha. It is a surface to air missile, needless to say, ये सबको पता ही होगा, and it is the enhanced version of Akash missile system, and Akash missile system is a air defense system, ठीक है। And the other one being Akash NG, that is Akash new generation मिसाइल, और उसकी रेंज क्या है 70 किलोमीटर तक। तो ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है ना, उसकी रेंज जो 27 to 30 है, दिस इज सिमिलर टू नॉर्मल आकाश मिसाइल, ठीक है। और इसके जो एनहांस्ड वर्जन दैट इज प्राइम एज वेल एज न्यू जनरेशन में रेंज बढ़ाई गई है, प्राइम मिसाइल्स में उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो बढ़ाए गए हैं, ठीक है। रेंज वगैरह सिमिलर है। Akash is India's first indigenously produced medium-range surface-to-air missile, and it was supported by indigenously developed radar that is known as Rajendra, ठीक है। And Akash is part of Integrated Guided Missile Development Program, that is the development program of 1980s, and that is by APJ Abdul Kalam। ये भी बता देता हूँ मैं आपको। और अगर आपको ये याद रखना है तो याद रखिए वर्ड पटना, ठीक है। Patna means P stands for Prithvi, A stands for Akash, T stands for Trishul, N stands for Nag, and A again stands for question mark। एक मुझे आप बताइए, ठीक है, एक मिसाइल का नाम। ये सब मिसाइल के नाम मैंने बता दिया, और पटना आपको याद रखना है, दैट वाज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, so that's all for this video. That's Green Guru for you. I hope you find this video useful. If so, please do like, share, comment. And that's Green Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. By sheer coincidence. इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।